देश के अंदर छिपा एक ऐसा तबका जिसकी देश के जवानों से ही दुश्मनी हो गई। दुश्मनी ऐसी कि 4 जवानों को शहीद होना पड़ा। लेकिन फिर सवाल उठा कि इन उग्रवादियों को आखिर किसका समर्थन मिल रहा है। तो एक नाम सामने आया, वो था चीन। ये रिपोर्ट देखिए। और मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने जरूर ली है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इन दोनों संगठनों को किसी बाहरी देश का समर्थन तो प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के बाद चीन के सरकारी मुखपत्र के संपादक का एक ट्विटर पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तर पूर्वी राज्यों के अलगाववादी संगठनों को समर्थन करने की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और अर्धसैनिक बल के 4 अन्य जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती राज्य में उग्रवादी हिंसा की घटना में विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके पुत्र भी मारे गए, जिसके बाद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा की है। और आपको बता दें कि मणिपुर में ये बड़ा हमला हुआ, जहां शहीद सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि 13 नवंबर को असम राइफल पर यह हमला हुआ। इस दौरान 4 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, कमांडिंग ऑफिसर भी मारे गए। इस दौरान अर्धसैनिक बल के 4 अन्य जवान भी शहीद हो गए। उग्रवादी हिंसा में ही मारे गए थे विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और पुत्र। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने इस हमले की निंदा की है। काफिले पर कायरतापूर्ण हमला किया गया और शहीद सैनिकों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। 13 नवंबर को यह हमला किया गया था मणिपुर में। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी शहीद हो गए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो भी मारे गए इस हमले में। और आपको बताते चलें कि इस घटना के बाद पीएम मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख प्रकट किया है। आपको बता दें कि मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने जरूर ली है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इन दोनों संगठनों को किसी बाहरी देश का समर्थन तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि देश में रहकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, वो भी तब जब ये संगठन प्रतिबंधित हो, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के बाद चीन के सरकारी मुखपत्र के संपादक का एक ट्विटर भी जो पोस्ट है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तर पूर्वी राज्यों के अलगाववादी संगठनों को समर्थन करने की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और अर्धसैनिक बल के 4 अन्य जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि सीमावर्ती राज्य में उग्रवादी हिंसा की घटना में विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके पुत्र भी मारे गए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख प्रकट किया है। मणिपुर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी संगठनों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, असम राइफलिंग से काफिले पर हमला किया गया, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे का क्या कुछ अब अहम मुद्दा निकल कर आ रहा है। बिल्कुल पूजा, आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से हमला हुआ और उसमें सीओ के अलावा उनकी पत्नी और उनका बच्चा भी दिवंगत हो गए और इसके अलावा 4 और जवान भी शहीद हुए। इसको भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और अब इसमें एक इनपुट मिला है जो चीन की तरफ से इशारा करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ प्रतिबंधित जो संगठन है जिसको भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, मणिपुर को आजाद करके वो अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लंबे समय से वहां पर संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। और ये असम राइफल्स के जो जवान हैं वो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लगाए हुए थे। ये 3 दिन पहले जो हमला हुआ उसके बहुत गंभीरता से उसको भारत सरकार ने लिया और उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ साथ
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी इस पे कहीं न कहीं बहुत नाराज़गी ज़ाहिर की और अपनी बात को कहने के साथ-साथ अब कुछ इनपुट मिले हैं जो 2 संगठनों ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी, उनकी तरफ अब इशारा करते हुए कहीं न कहीं चीन का समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे इनपुट अभी मिले हैं। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है, तो कहीं न कहीं अब इंटेलिजेंस ने अपनी जाँच इस तरीके की शुरू कर दी है कि कहीं उन्हें जो फंडिंग है, वो चीन की तरफ से तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है, तो कहीं न कहीं जो चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं, वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, पूजा। बिल्कुल, ऐसे में एक और सवाल उठता है राजकुमार जी कि जो प्रतिबंधित संगठन है पीएलए और एमएनपीएफ ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता ही है कि आखिर इन संगठनों को किसका समर्थन प्राप्त है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस घटना के बाद क्या अब तक कोई सबूत हाथ लग पाए हैं सुरक्षा बलों के? निश्चित तौर पर क्योंकि जब कोई क्रिया होती है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है और एक सघन अभियान असम राइफल्स ने चलाया है। उसके अलावा ये हमारी जो इंटेलिजेंस की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, रॉ के अलावा और तमाम तरह के संगठन होते हैं क्योंकि वो गोपनीय जांच के दायरे में लगती हैं और इन सब चीज़ों को कई बार राष्ट्र हित में अभी सामने लाना मुनासिब नहीं होता। लेकिन अभी तक के फिलहाल जो इनपुट मिले हैं, जो अपडेट जो मिले हैं, वो कहीं न कहीं एक जो वहाँ का मुखपत्र है चीन का, उसमें कुछ इस तरीके के समर्थन करते हुए कुछ अल्फाज उसके एडिटर की तरफ से मिले हैं, जिसको बेहद गंभीरता से बिल्कुल, इस मामले की गहनता से जांच होना भी काफी ज्यादा जरूरी है राजकुमार, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कई सवाल खड़े करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।